हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 6, जो ज्योमेट्री का एक भाग है और उसका नाम है हमारा ट्रायंगल। और इस चैप्टर का हम बहुत सारा क्लासेस हम करा चुके हैं और आज हम 6.3 का जो कुछ बाकी क्वेश्चंस बचा हुआ है हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली क्लासेस में बना चुके हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो पिछला वीडियो भी आपको दिखाई देगा और आप लोग वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है और इससे इसको ज्वाइन कर दिया गया है और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, नाम ए बी सी, इसको डी, इसको ई, और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है। ये हमारे पास एक गिवन डायग्राम है। अब डायग्राम में हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि E is a point on CP produced. E is a point on CP produced of an isosceles triangle. ABC isosceles triangle. That means दो साइड कम से कम बराबर होगा और उसका भी जिक्र किया हुआ है कि ये AB एंड AC इक्वल। ठीक है, इसके बाद AD परपेंडिकुलर ऑन BC, EF परपेंडिकुलर ऑन AC। AD BC पर परपेंडिकुलर है, EF AC पर परपेंडिकुलर है। ये चीजें हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद हमको प्रूफ करना है ABD एंड ECF को, ABD ये वाला एंड ECF ये वाले को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गिवन लिख देते हैं। इन दिस फिगर सबसे पहला चीज तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC दिया है एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC दिया हुआ है। ठीक है, गिवन के मामले में क्या है कि क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है जो डेटा उसको लिख देना है गिवन में, और जिसको हमको प्रूफ करना है जिसे कि बोला जाएगा सो दैट, प्रूफ दैट, मतलब उसका मतलब हो गया वी हैव टू प्रूव दैट। देन उसको टू प्रूफ में लिख देंगे। क्या बोला गया है प्रूफ करने के लिए? ABD सिमिलर टू ECF। ठीक है, अब जब हम प्रूफ करने का कोशिश करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को जब सिमिलर दिखाना है तो सबसे पहला काम हम उसको नोट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब इसमें हम जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जो कंडीशन है उसको हम खोजेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीजें नहीं है तो उसी को पहले हम दिखा लेंगे। अगर इसमें हम खोजने का प्रयास करते हैं तो एक 90 है, दूसरा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन एक वो आएगा कहां से? ये AB और AC जब बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये एंगल उसमें सेटिस्फाई करेगा हमको प्रूफ करने में। तो इसका नाम हम 1 और 2 दे देंगे
और इस चीज को हम पहले ही लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2, ये हम नाम 1 और 2 कुछ भी दे दिए, ठीक है। अब जब हम इस एंगल को दिखा चुके हैं, तब हम इसका सिमिलरिटी दिखाएंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है। इस दोनों ट्राइंगल में हमारे पास सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है, ये 90 और ये 90, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC। इसको देखा जा सकता है कि ADB यहाँ और EFC यहाँ, ये एंगल बराबर, ठीक है। क्यों? 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ दिखाया, एंगल 1 इसका है ABD में है, एंगल 2 ECF वाले में है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2, या तो हम प्रूफ एबव लिख सकते हैं या हम इक्वेशन नंबर दे दिए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमको दो एंगल हमको इक्वल दिख गया, देयरफॉर ये हो गया हमारा सिमिलर ECF बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हमारा काम हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरह से बनाने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। ज्योमेट्री भी टफ जरूर है, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं, अगर उसको समझा जाए तो वो इजी लग सकता है। अभी हम अगर क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, तो इसमें हमारे पास साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। क्या दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? एक ट्राइंगल का दो साइड AB एंड BC और एक मीडियन AD, ये तीनों प्रोपोर्शनल है दूसरे एक ट्राइंगल के दो साइड PQ एंड QR एंड अ मीडियन PM। देन वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। अभी हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, चूंकि हमने देखा कि दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बना दिए, ABC PQR, इसमें एक मीडियन AD ड्रॉ किया गया है, इसमें एक मीडियन PM ड्रॉ किया गया है। PM का मतलब, मीडियन का मतलब आप लोग जानते होंगे, मीडियन दैट मीन्स ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जरूरत यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, इसमें हमारे पास दिया हुआ है दो साइड का दो साइड एक मीडियन का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के दो साइड और एक मीडियन का रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स क्या हो जाता है, AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AD बाई PM, ठीक है। दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो सब बराबर है। इसी के आधार पर हमको जो होल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ABC सिमिलर टू
पी क्यू आर दिखाना है। ठीक है, इसको हमको दिखाने के लिए अगर हम देखें तो दो साइड का रेशियो तो हमको मिला हुआ है, या तो हम थर्ड साइड का रेशियो खोज देंगे या कोई एंगल खोज देंगे। मतलब ए बी बाई पी क्यू एंड बी सी बाई क्यू आर, दो साइड का रेशियो तो बड़े ट्रायंगल के लिए है, लेकिन एक मीडियन का दिया हुआ है जिससे कि हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जब प्रूफ करेंगे तो एक और कुछ खोजने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, ABD एंड PQM में जब सिमिलर दिखाने के प्रयास करेंगे तो हमारे पास तो यही दिया हुआ है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर देखा जाए तो AB बाई PQ राइट है, AD बाई PM भी राइट है, लेकिन ये जो तीसरा साइड जो हम लोग बीच में लिखे हैं वो BC बाई QR है, जो कि इस ट्रायंगल के लिए तो नहीं हो सकता है, होल ट्रायंगल में है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? इसको हम एक में रख लिए, सिंस AD एंड PM आर मीडियन, तो मीडियन है, दैट मीन्स D और M जो है वो मिड पॉइंट है अपने अपने साइड का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू 2BD, BC इक्वल टू 2BD, BC BD का डबल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। उसी तरह से QR इक्वल टू QM, QR इक्वल टू 2QM। अब जो यहाँ पर BC और QR का जो वैल्यू हम निकाले हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 में क्या है हमारा, AB बाई PQ, BC बाई QR, AD बाई PM, यहाँ पर हम ये दोनों का वैल्यू को पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है 2BD, QR का वैल्यू क्या है 2QM। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 2 कैंसिल हो गया और बच गया हमारे पास ये। ठीक है, अब ये बचने के बाद हमारा तीनों साइड का रेशियो मिल गया छोटे ट्रायंगल में, AB बाई PQ, BD बाई QM, AD बाई PM, तीनों मिल गया। अब सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू PQM, क्यों होगा, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसके बाद जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो एंगल साथ इक्वल होता है, दैट मीन्स P इक्वल टू Q, और यही जो हमारा मिल गया। अब इसका इस्तेमाल हम बड़े ट्रायंगल के लिए कर देंगे और तब हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब हम जब बड़े ट्रायंगल, जो कि हमको सबसे ज्यादा मेन जरूरी वही है, ABC PQR को ही हमको कौन सिमिलर दिखाना है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो साइड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, AB बाई PQ एंड BC बाई QR, AB बाई PQ, BC बाई QR ऑलरेडी गिवन है, और हमें B इक्वल टू Q, ये B इक्वल टू Q हमको दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू Q, ये हमने प्रूफ किया और ये हमारा गिवन है, साइड दिख जाएगा, AB बाई PQ, BC बाई QR और एंगल B इक्वल टू Q। हमारे पास दो साइड का रेशियो हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल हो गया सिमिलर।
रीजन में क्या आएगा, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है 13 नंबर, जिसको कि हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमारे पास D is a point on side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC and then so that CA square equal to CB into CD। एक यहाँ पर हमारे पास डायग्राम ABC दिया हुआ है, ठीक है। D एक पॉइंट है जो BC पर है, इस तरह से है कि ये D एक पॉइंट BC पर इस तरह से है कि ये एंगल जो है इसके बराबर है। then we have to prove CA square equal to CB into CD। सबसे पहला काम है, हम गिवन लिख लेते हैं। In triangle ABC, D is a point on BC on side BC such that angle ADC इक्वल टू BAC, यही तो दिया हुआ है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इस तरह का चीजें दिया हुआ है। प्रूफ क्या है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब इस तरह का हमने कभी बताया है कि या तो इसमें प्रूफ करने बोलेगा दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएं, या कभी बोल देगा किसी एंगल को इक्वल दिखाएं, किसी साइड का रेशियो को इक्वल दिखाएं। इस बार हमको इस तरह से पूछा कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, तो इसमें भी हमको सिमिलर ही दिखाना है। और ये कौन कौन सा साइड है और किस ट्रायंगल को बिलोंग करता है, सबसे पहले हमको उसको जानना होगा और उसी ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे। CA इसमें है, CB बड़े वाले में है, CD छोटे वाले में है। मतलब एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इन ट्रायंगल, मैंने ही बताया, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, जिसमें कि एक चीज हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, एंगल ADC और BAC इक्वल है। ADC इक्वल टू BAC और ये हमारा गिवन है, ठीक है। दूसरा तो खोजना पड़ेगा, गिवन में तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से या तो कॉमन होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हमको C जो एंगल है वो हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। एंगल C इक्वल टू C और ये कॉमन, ठीक है। अब हमको दो एंगल इक्वल दिखाई दे दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ADC congruent to BAC similar to BAC by AA similarity criteria,
सिमिलर होता है तो क्या होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। दिखाना ये है, लेकिन हम आगे की तरफ उसी तरह से चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाना है, एक चीज और तरीका थोड़ा सा बता देते हैं कि ये CA CB CD, तो चूंकि क्या है कि सिमिलरिटी जब प्रूफ करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, साइड का रेशियो। तो पहले ही हम इसको इमेजिन कर लेंगे ऐसे, और ये क्या आया हमारा, यानी कि हमको ये दिखाना है, और ये दिखाने के लिए सिमिलर दिखाना है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हम सिमिलर दिखा दिए हैं तो हम इसको नोट कर देंगे, CA by CB और CD by CA है उसी में, CA by CB, CA छोटे वाले का, CB बड़े वाले का, CD छोटे ट्रायंगल का, CA बड़े ट्रायंगल का। एंगल्स इक्वल के अपोजिट वाला ही हमको देखना है, लेकिन हम यहाँ से उठा कर वो देखने का तरीका बता दिए। सबसे आसान तरीका ये है, यह एंगल जो इक्वल दिखाया है उसके अपोजिट साइड का रेशियो को इक्वल दिखाना रहता है। ये लिख दिए, वहां से बनाए थे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा काम हो गया। CA स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर, ये पुट हो गया, और ये हमने रफ वर्क में इस्तेमाल करेंगे और बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।